धारा सगर के 60,000 थे, उनको मुक्त करने के लिए। तो ये जो गंगा जी हैं, इन्होंने पहला जो मुक्ति प्रदान किया था, कार्य किया था, वो मृत व्यक्तियों के स्वर्ग पहुंचाने का कार्य किया है। और ये जो गंगा जी है, भागवत की गंगा, ये जीवित जीवों को ज्ञान देती है, जीवित जीवों की चेतना में अमृतत्व का उद्बोधन पैदा करती है। इसलिए इस गंगा का महत्व ज्यादा है। जो गोमुख से निकलने वाली गंगा है, अगर आपने उसमें नहाना होगा तो आपको गंगा जी के तट पर जाना पड़ेगा, वहां जाकर आप नहा सकते हैं। और नहाते हुए सावधानी भी रखनी पड़ती है कि कहीं नहाते नहाते कुछ दुर्घटना न घट जाए, और कहीं ज्यादा गहरे बैठ गए तो जीवन में संकट में आ सकता है। लेकिन ये भागवती गंगा ऐसी है, इसको जहां मर्जी बुला लो, आपने यहां बुलाया, ये गंगा यहां आ गई। और इसमें आप जितना गहरा बैठेंगे, जितना नीचे उतरेंगे, उतना और प्रेम आएगा। तो ये इस गंगा की विशेषता है। एक चरणों से निकली है, एक मुख से निकली है। एक गोमुखी गंगा है, एक गोविंद मुखी गंगा है। तो दोनों की अपनी विशेषता है, और इसी विशेषता को जानने के लिए हम लोग यहाँ सत्संग करने आए हैं। व्यास जी स्वयं कहते हैं, भाग्योदय न बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकार नाशं विहाय तदोदयते विवेकः। तो सबसे पहले विवेक जाग जाए, इसीलिए कथा सुननी चाहिए। और विवेक कहते हैं क्या कर्तव्य है, क्या अकर्तव्य है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कितना करना चाहिए, धर्म क्या है, अधर्म क्या है, पाप क्या है, पुण्य क्या है, यही विचार करना विवेक है। विवेक ज्ञान को नहीं बोलते हैं। ज्ञान एक अवस्था है और विवेक एक क्रिया है। पहुंच जाना और चढ़ना, जिस प्रकार पहले व्यक्ति चलता है, ये क्रिया है, और फिर पहुंचता है, वो अवस्था है। क्योंकि पहुंचने के बाद चलता थोड़े है। उसी प्रकार एक प्रक्रिया है। विवेक एक प्रक्रिया है चढ़ने की, विचार करने की, और ज्ञान है वहां पर स्थिर हो जाने की। क्योंकि ज्ञान अगर चलता रहेगा तो व्यक्ति पागल हो जाता है। इसलिए ज्ञान है स्थिरता की अवस्था, और विवेक है निरंतर विचार। तो वेद व्यास जी कहते हैं कि सबसे पहले विवेक का उदय हो जाए, ये हो। और विवेक का उदय कब होता है? बहुजन्म समर्जितेन भाग्योदय। अनेक जन्मों के पुण्य के प्रताप से जब भाग्य का उदय होता है, तब तो मिलता है सत्संग। और जब सत्संग खूब मिले, अच्छे लोगों का साथ मिले, तब होता है विवेक। इसलिए विवेक पैदा होता है सत्संग से, और सत्संग पैदा होता है भाग्योदय से। जब विवेक पैदा होता है तो उससे पहले क्या होता है कि अज्ञान के जो कारण हैं, वो मद, अहंकार, मात्सर्य, ये सब नष्ट होते हैं, और तब विवेक जागता है। तुलसीदास ने यही कहा है, बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। जब तक राम की कृपा नहीं होती है, तब तक सत्संग नहीं मिलता है, और जब तक सत्संग नहीं होगा, तब तक विवेक भी नहीं आएगा। ये जो मनुष्य शरीर है, ये सत्संग के लिए ही मिला था। ये मनुष्य शरीर इतना सामान्य नहीं है। बड़े भाग मानुष तन पावा, तुलसीदास कहते हैं। तो आप ये बताओ कि बड़े भाग्य से मनुष्य का शरीर मिला है। तो जो व्यक्ति दुखों में घिरा हुआ है, या जो व्यक्ति कहीं जेल काट रहा है, वो भी मनुष्य ही है। एक व्यक्ति जो सुख